हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं जीव जगत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने फर्स्ट जो चैप्टर था 11th क्लास का उसका रैपिड रिवीजन किया था, तो आज हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अतिरिक्त अगर आपको और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए और इसी फॉर्मेट में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पादपालय पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है। ठीक है, तो स्थानीय नाम उस पर लिखा जाता है, संग्रह की तारीख भी लिखी जाती है, संग्रहकर्ता वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है, लेकिन पौधे की ऊंचाई उस हर्बेरियम शीट पर मेंशन नहीं होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 को मिलान करना है। घरेलू मक्खी का अगर आपको वैज्ञानिक नाम याद हो तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो जाति दी हुई है और ना ही वंश दिया हुआ है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन से, क्योंकि सबसे बड़ा जो है, क्योंकि ज़्यादातर कुल गण और वर्ग हम याद नहीं रखते हैं, खाली हम संघ है या जगत है उनके बारे में ही हमको पता होता है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो संघ है, तो मक्खी जो है वो एक ऑर्थोपोडा है, तो इसका संघ हो जाएगा ऑर्थोपोडा। तो ऑप्शन डी का अगर हम मैच करें तो सेकंड ऑप्शन, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। उसके बाद भी अगर हमको कुछ मैच करना है तो हम कर सकते हैं वर्ग, क्योंकि मक्खी जो है वो इंसेक्ट्स में आती है, तो वहाँ से आप इंसेक्ट ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सभी यहाँ पर मेंशन भी है कि ये प्रीवियस ईयर कौन से पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है। तो जैव स्पीशीज़ों की परिभाषा अर्नेस्ट मैन ने दी थी, ये एकदम राइट कथन है। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यह गलत कथन है, क्योंकि प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव पड़ता है। द्विनाम पद्धति R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ये भी गलत है, क्योंकि द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी और R.H. व्हिटेकर द्वारा पंच जगत जो दिया गया था वो दिया गया था। एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ। नामकरण के कुछ सार्वभौमिक नियम हैं और जो नामकरण के विपरीत है, मतलब यहाँ पर आपको गलत कथन को पहचानना है। तो जैविक भाषा के नाम लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में तिरछे लिखते हैं, ये सही है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्द को रेखांकित करना चाहिए, ये भी सही है। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, यह ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि जैविक जो नाम है या जो साइंटिफिक नेम है उन्हें खाली लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। तो आपका जो विपरीत कथन आपको चयन करना था तो वो आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ये था कि पहला अक्षर वंश और दूसरा जाति होता है, ये भी ऑप्शन सही है, हमको गलत चुनना था, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ कि कौन सा कथन सही नहीं है। कभी भी आप क्वेश्चन करें तो पहले देख ले कि सही नहीं पूछा है या सही ऑप्शन पूछा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पादपालें मतलब हर्बेरियम या जो म्यूजियम होते हैं उसमें जो रखा जाता है शुष्कीकृत प्रेस किए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं, एकदम राइट है ये ऑप्शन। वानस्पतिक उद्यान जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण करते हैं, यह भी सही है। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण किया जाता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तस्वीरें नहीं होती हैं वहाँ पर, जंतुओं को किसी परिरक्षित एक द्रव में या उनके अंदर कुछ पदार्थ भरकर उनको रखा जाता है। तो आपका आंसर सही नहीं ढूंढना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। कुंजी जो है वो नमूनों को पहचानने के लिए सहायता होती है, तो ये भी आपका सही कथन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो कि नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा सही लिखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आता है मस्का डोमेस्टिका, यहाँ पर लिखा हुआ है घरेलू छिपकली, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि मस्का डोमेस्टिका जो है वो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोअन रोगजनक है जिसमें सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है, ये एकदम सही है। सी ऑप्शन आता है फेलिस टिग्रिस, भारतीय बाघ गिर जंगलों की भाली भांति सुरक्षित, एकदम राइट है कि ये फेलिस टिग्रिस जो है वो बाघ का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन बाघ जो है वो गिर जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। गिर जंगलों में, जो कि गुजरात में उद्यान है गिर, वहाँ पर एशियाई शेर जो है वहाँ पर सुरक्षित है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है ई कोलाई का पूरा नाम एंट अमीबा कोलाई है, गलत है ये भी, क्योंकि ई कोलाई का पूरा नाम इस्चीरिया कोलाई है जो कि मानव आंत्र में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से मिलाया गया है। तो पहली बात आती है बाघ, टाइग्रिस जो कि एक स्पीसीज है, तो हमको पता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है फेरिस टिग्रिस, तो फेरिस और टिग्रिस, तो फेरिस जो कि है वंश है और टिग्रिस जो है एक स्पीसीज है, तो आपका आंसर पहला ही सही हो जाएगा, आपको बाकी का जो ऑर्डर है वो देखने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th, निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, सतही या आंतरिक दोनों पदार्थों का वृद्धि, तो वृद्धि को हम जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं मानते। जब हम रैपिड रिवीजन किया था या आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा था आपने उसमें देखा होगा। फिर आता है पृथककारी उपापचयी अभिक्रियाओं का स्वपात्रे संवर्धन, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल अंदर की तरफ भार में वृद्धि, तो वृद्धि को तो कभी अभिलाक्षणिक गुण माना ही नहीं गया, तो वृद्धि आ गया, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो गया। वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध, यह सही है क्योंकि हमने अभिलाक्षणिक गुण जो कि सजीव को निर्धारित करते वो केवल 2 थे, पहला था उपावची अभिक्रियाएं और दूसरा था कॉन्शियसनेस या सचेतना। ठीक है, यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि स्वपात्रे संवर्धन के बारे में बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। 9th क्वेश्चन आता है कि ICBN का पूरा नाम क्या है। ठीक है, देखते हैं। इंडियन कोड, तो इंडियन तो नाम है ही नहीं उसमें, इंडियन कांग्रेस ये भी गलत हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर ये एकदम सही हो गया, और 4th ऑप्शन इसलिए गलत क्योंकि वापस इसमें कांग्रेस आ गया। ठीक है, 10th क्वेश्चन है कि सजीव जीवों का निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। वृद्धि और गति, क्योंकि वृद्धि और गति तो नहीं है, हमने देखा था वृद्धि तो उसमें ऑप्शन है ही नहीं अभिलाक्षणिक गुण में। स्पर्श के लिए संवेदनशील, ये एकदम राइट हो गया, वापस इसमें कॉन्शियसनेस या सचेतना या किसी प्रतिक्रिया देना। यहाँ पर बताया गया है अन्योन्य क्रिया और विकास के बारे में, जो कि सही नहीं है और जनन को हम नहीं मानते, खाली उपापचयी क्रिया और कॉन्शियसनेस या सचेतना को ही उनका गुण माना गया है अभिलाक्षणिक गुण। 4th क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्ण कार्य क्या है वनस्पति उद्यानों का या बॉटनिकल गार्डन का। फर्स्ट ऑप्शन आता है उनमें मूल स्थानांतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। इस ऑप्शन को अगर मैं समझाऊं तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती है जो कि बाहरी वातावरण में सुरक्षित नहीं होती हैं, तो उनको वनस्पति उद्यानों में लाकर स्थापित किया जाता है, या अगर कोई बहुत ही संकटग्रस्त प्रजाति है तो उसका कोई केवल उस प्लांट का एक टुकड़ा या उसका जर्म प्लाज्म यहाँ पर दिया हुआ है जनन द्रव्य, उसको लाकर संरक्षित किया जाता है ताकि उन प्रजातियों को बचाया जा सके। तो ये कथन सही है। ठीक है, इसमें वन्य जीवन के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध होता है, यह सही है, लेकिन यहाँ पे जीवन है या जीव है वो कन्फ्यूजन है। वन्य जीवन जीवों के लिए वानस्पतिक उद्यान नहीं होते। ठीक है,
इनमें उष्णकटिबंधीय पौधे देखे जा सकते हैं। हाँ, ये मनोरंजन के लिए एक सुंदर प्रस्तुत करते हैं जगह को, ये भी सही। लेकिन यहाँ पर पूछा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य इसका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको संरक्षण के लिए बोटनिकल गार्डन बहुत आवश्यक है। 12th क्वेश्चन आता है, स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई और वास्तविक इकाई जो है वो जाति है। ठीक है, वर्गीकरण की निम्नतम इकाइयां नहीं है। ठीक है, अगर आप निम्नतम में जाए तो जाति के बाद उपजाति भी आती है। अगर स्पीसीज को अगर हम निर्धारित करते हैं तो उसको एक वास्तविक और आधारभूत इकाई के रूप में ही उसको मानते हैं। मानव मस्तिष्क की कृत्रिम परिकल्पना ये भी गलत है, क्योंकि ये परिकल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक रूप है। वर्गीकरण विधि द्वारा अधिकल्पित वास्तविक वर्गीकरण इकाइयां, तो अधिकल्पित है वो ठीक है, लेकिन इकाइयां नहीं है। या आप कह सकते हैं कि एक वर्गीकरण की इकाइयां हैं, वर्गीकरण विधा द्वारा नहीं, क्योंकि जो वर्गीकरण है वो कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था, कई प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा नहीं किया था। क्योंकि काफ़ी ऑप्शन जो होते हैं वो कन्फ्यूजन के लिए होते हैं, आपको उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो कि सबसे सर्वाधिक और एकदम सही माना जाए वो आपको आंसर देना होता है। 13 क्वेश्चन की अगर बात करें, जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है उद्देश्य या उसकी परिभाषा को। जीवों का वर्गीकरण करना जो स्थूल आकार के लक्षणों पर आधारित हो। तो जो वर्गीकरण है वो केवल आकार के लक्षणों पर ही नहीं, उनकी आंतरिक लक्षणों पर भी निर्धारित होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जीवों के विविध टैक्सानों को परिसीमन करना एवं उनके परस्पर संबंध स्थापित करना। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासीय इतिहास पर आधारित हो तथा अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सकलता पर उनका जातिव्रत स्थापित करना। यह जो 3 लाइन्स दी गई है यह एकदम राइट आंसर लग रहा है। 4th ऑप्शन आता है, जीवों को उनकी कोशिकीय विज्ञानीय लक्षणों के आधार पर उनको अपने सेल के स्ट्रक्चर पर डिवाइड करना या व्यवस्थित करना। लेकिन जब हम देखते हैं कि जीवों का वर्गीकरण काफ़ी मानकों के आधार पर होता है, न कि कोशिका स्तर पर, उनके खाद्य मतलब जो वो भोजन करते हैं उनके आधार पर होता है, उनकी कोशिका भित्ति के आधार पर होता है, वो किस स्थान पर रहते उस आधार पर होता है। तो ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, और जब बी और जो सी ऑप्शन है इसमें आप कंफ्यूज है, तो यहाँ पर जो है उद्देश्य पूछा है, तो उद्देश्य इस पूरी 3 लाइनों में वो पूरा इसका इतिहास से लगाकर और पूरी उसकी वर्णन कर रहा है। तो आंसर आपका जाएगा एकदम सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीनस की तुलना में कम सामान्य है? जीनस का हिंदी अर्थ होता है वंश। ठीक है, जो तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य लक्षण। अगर हम जाति की बात करें तो एक जाति है, जैसे डॉग्स की जाति है या कैट की जाति है या काऊ की जाति है, गाय की, तो उस जाति में खाली एक ही लक्षण है कि वो सभी गाय है। उनका एक सामान्य लक्षण क्या है? वो एक गाय है। ठीक है, अगर जैसे जैसे हम वंश, कुल, गण और वर्ग या ऊपर की ओर जैसे संघ और फिर जगत आ जाते हैं तो उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें जगत के बारे में, तो जगत के बारे में, जगत में आप अगर पादप जगत या हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में गाय भी आती हैं, डॉग्स भी आते हैं, कैट है, या आप इंसेक्ट्स देख ले, या कई प्रकार के अन्य पोरीफेरा से लगाकर कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा तक सभी जो है वो जंतु जगत में आते हैं। ठीक है, तो उनके सामान्य लक्षण भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण, अगर हम जाति की बात करें तो उसमें खाली एक ही सामान्य लक्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीट 2018 का जो एक क्वेश्चन है कि स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को मिलान करना है, और कैसे मिलान करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको पहले एकदम सिंपल लगे वो आप पहले से कोई भी उसमें पिक कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं पादपाले, मतलब जो हर्बेरियम होता है उसकी, तो
यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिख रहा है कि ऐसा स्थान जहाँ पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है। तो ए का जो है वो थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ए का थर्ड हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जैसे संग्रहालय की, म्यूजियम की। तो म्यूजियम में हम क्या देखते हैं, परिरक्षित पादपों तथा जंतुओं का एक संग्रह स्थान। अगर हम देखें इन दोनों से तो ए का हो गया थर्ड, जो कि बी और डी दर्शा रहा है, और सी का हो गया फर्स्ट, जो कि वापस यही दर्शा रहा। तो कन्फ्यूजन है बी और डी में। ठीक है, तो वापस हम देखें, जैसे हम बात करते हैं कुंजी की और कैटलॉग की। ठीक है, कुंजी और कैटलॉग की बात करें तो इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। अगर हम किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों के बारे में देखें तो वो ग्रंथ जो है या कैटलॉग है वह किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को वर्णन देती है। अगर हम कुंजी की बात करें तो वह जो है एक जाति की पूरी जो वर्ग हैं, जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, उन सब का जो है वो एक वर्ग या टैक्सॉन में उनकी पहचान करने में कुंजी हमको सहायता प्रदान करती है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की भी मैंने दे रखी है, और अगर आप इसको देखें तो आप आंसर की से आप आंसर मैच कर सकते हो और आप इसको हल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, अगर इसके अलावा भी आपको और क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए या फिर इस फॉर्मेट में चाहिए पूरा सॉल्व करके, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं इस चैप्टर के आगे भी और भी नए चैप्टर रैपिड रिवीजन के थ्रू मैं और ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।